गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग लेसन 16 पत्र लेखन एंड लेसन 17 निबंध लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे पढ़ेंगे और आप लोग जो इम्पोर्टेंट होगा उसको कॉपी में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर 16 पत्र लेखन। भाषा के दोनों रूपों से अब तक आप परिचित हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि भाषा के लिखित रूपों में से सबसे अधिक लोकप्रिय साधन पत्र लेखन है। जैसे अपने मित्रों को, संबंधियों को, दोस्तों को या और किसी अपने रिश्तेदार को हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं या कोई मैसेज देना होता है तो हम टेलीफोन तो है लेकिन पत्र का प्रभाव अलग ही होता है। ठीक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या है? जैसे आप अपने किसी निकटतम संबंधी को, जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, दोस्त मित्र को स्नेह के साथ पत्र लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र जब हम कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, यानी अपने स्कूल के लिए, किसी ऑफिस के लिए, पुस्तक विक्रेता के लिए या कोई मैगजीन में अपनी कविता या कोई लेख को छपवाना तो संपादक को लिखेंगे, या कोई सरकारी ऑफिस में लिखना है तो उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। तो पत्र दो प्रकार के हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य बिंदु दिया गया है, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। भाषा के लिखित रूपों में से सबसे अधिक लोकप्रिय साधन पत्र लेखन है। मूल रूप से पत्रों को दो भाग में बांट सकते हैं, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। पत्र में जहाँ तक हो सके कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रभावी ढंग से कही जानी चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुकूल संबोधन, शब्द तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। छोटे वाक्यों का प्रयोग करना उचित है तथा पत्र लिखने वाले का पता तथा दिनांक लिखना आवश्यक है। तो ये जितने मुख्य बिंदु इसमें दिए गए हैं, आप पत्र लेखन के समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इस मुख्य बिंदु को आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके। तो आपको समझ में आ रहा है, आपने पिछली कक्षा में भी पत्र लिखा होगा तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम करेंगे और याद करेंगे। अब आइए पत्र देखते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री एकत्र करने के लिए अपने मित्र की मदद मांगते हुए मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है। तो इस पत्र को आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। कॉपी में लिखेंगे, इस पत्र को पूरा पढ़ेंगे और उसने कैसे सहायता मांगी है उसको कॉपी में आप लिखेंगे और याद करेंगे। ओके। जैसे मैं पत्र को पढ़ रहा हूँ, ऊपर देखिए एड्रेस लिखा है, फिर नीचे प्रिय संजय, स्नेह, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारी बहुत याद आ रही है। साथ ही याद आ रहे हैं वे दिन जब हम एक दूसरे के साथ खेलते थे। तो इस पत्र में एक दूसरे से हाल चाल लेते हुए, बताते हुए अपनी बात को कहना होता है। ठीक है। अब आइए सेकंड लेटर देखते हैं। दादाजी को पत्र लिखकर उनसे अपने स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों के विषय में बताने का अनुरोध कीजिए। तो उसी प्रकार से पहले एड्रेस दिया है, फिर आदरणीय दादाजी, बीच में डेट भी दिया है तो आप उसको ध्यान रखेंगे। एड्रेस और डेट दोनों होना चाहिए और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे और फिर अपनी बात को पूरा उसमें कहेंगे। और लास्ट में पत्र समाप्त होने पर आपका आज्ञाकारी पोता अभिजीत दत्ता, तो आप अपना नाम लिखेंगे। ओके। थर्ड लेटर देखिए, ग्रीष्मावकाश में अपने पर्वतीय स्थल भ्रमण के संस्मरण बताने के लिए मित्र को पत्र। संस्मरण यानी जो हम घूम के आ चुके हैं लेकिन हम उसको याद करके लिखेंगे। इसको पूरा पढ़ लेंगे। चौथा पत्र देखिए, अपने पिता से पैसे मंगवाते हुए छात्रावास से पत्र लिखिए। You are living in a hostel and you are asking the money for your daily use and fees and all. So you can write a letter to your father. That is given here. Then you have to read this full letter and understand. Come to next page.
मित्र को स्वरचित यानी अपने द्वारा रचित कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर देखिए, चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए, यानी आपका जन्मदिन है, चाचा जी ने आपको उपहार दिया है, तो उनको आप थैंक यू बोलेंगे, ऐसा लेटर लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? सो डियर चिल्ड्रन, 2 लेटर आप लोग अनौपचारिक पत्र से फर्स्ट और सेकंड लिख लेंगे। अब देखिए औपचारिक पत्र आ गया। आपके विद्यालय परिसर में बाईं ओर बनी कक्षाओं में खिड़की से धूप सीधी अंदर आती है और इस भीषण गर्मी को और कष्टदायक बनाती है। इससे बचने का उपाय करने का निवेदन करते हुए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इस लेटर में आप देखेंगे जो आपने भी अनौपचारिक पत्र लिखे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा भिन्न है। जैसे इसमें भी आपको एड्रेस लिखना है, किसके लिए लिख रहे हैं, डेट लिखना है, और किसके लिए लिख रहे हैं उसको संबोधित करना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय कुरुक्षेत्र, यानी विद्यालय का एड्रेस भी लिखेंगे। फिर विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे, और फिर अपना मैटर, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए निवेदन, फिर अपना मैटर लिखेंगे, लास्ट में अपना नाम और अपनी कक्षा। तो इसको भी आप पढ़ेंगे और एक कॉपी में लिखेंगे। अब दूसरा लेटर है, गर्मी की छुट्टियों में अपने मोहल्ले में रहने वाली नृत्य अध्यापिका मीन्स डांस टीचर को नृत्य की विशेष कक्षाओं का प्रबंध करने हेतु पत्र लिखिए। आप उनसे कहेंगे कि मैम हमारे लिए स्पेशल डांस क्लासेस शुरू करिए। तो इसको भी आप लोग लिखेंगे। इसमें भी वही आपको करना है, सेम वैसे ही इसमें भी आप विषय लिखेंगे, विशेष नृत्य कक्षाओं का आयोजन, फिर इसमें मैटर लिखेंगे और लास्ट में आप लिख देंगे अपना नाम। फिर नेक्स्ट लेटर है, बीमारी के कारण प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। ऐसे लेटर आपने कई बार लिखे हैं, आपको याद भी होगा, आपको पता होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट लेटर है, प्रधानाचार्य को पुस्तकें और वर्दी दिलवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो वही फॉर्मूला इसमें भी आप यूज़ करेंगे। पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर प्रधानाचार्य डेट लिखेंगे, प्रधानाचार्य को संबोधित करेंगे और स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, और फिर विषय लिखेंगे, किस विषय के लिए, किस लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, और फिर अपना मैटर उसमें लिखेंगे। तो आपको समझ में आएगा लेटर कैसे लिखें, और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। नेक्स्ट लेटर है, पुस्तकें मंगवाते हुए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए, या पुस्तकें मंगवाने हेतु पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखिए। यहाँ पे भी आप एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। प्रबंधक महोदय, न्यू सरस्वती हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली। विषय, पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। अब यहाँ आप पुस्तकों की सूची देंगे कि आपको कौन कौन सी पुस्तकें, किस किस लेखक की, कितनी प्रति मीन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ दैट बुक्स यू हैव नीड, तो वो लिखेंगे। और लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे और अपना एड्रेस बताएंगे किस एड्रेस पे पुस्तकों को भेजना है। तो इस प्रकार से आपको ऑफिशियल लेटर्स लिखने का अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप 2 लेटर औपचारिक से और 2 लेटर अनौपचारिक से लिखेंगे। और नेक्स्ट लेटर है, अपनी मौलिक रचना के प्रकाशन के लिए संपादक को पत्र लिखिए। तो इसको भी आप पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन इसको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए पुनः एक बार मुख्य बिंदु को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया मुख्य बिंदु, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। और यहाँ पे अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लेटर को बना के लिख सकते हैं। सारे मॉडल अंदर आपको दिए गए हैं चैप्टर में, ओके। और 2 लेटर अनौपचारिक से फर्स्ट 2, और 2 लेटर औपचारिक पत्र से, यानी 4 लेटर आपको कॉपी में लिखना है और मुख्य बिंदु लिखना है और उसको याद करना है, ठीक है। अब आइए हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 17 निबंध लेखन, निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने बहुत सारे निबंध पढ़े होंगे और उसे लिखे होंगे, लेकिन अब बड़ी कक्षाओं में आपको वैसे निबंध पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इसका रूप विस्तृत हो जाता है, उसमें कई सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे देखिए, निबंध गद्य रचना होती है। इसमें किसी भी विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि जिस भी विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय का आपको अच्छा ज्ञान हो, यानी आपको अच्छा नॉलेज हो, और भाषा पर भी आपकी अच्छी पकड़ हो। ठीक है, यानी उसकी भाषा सही और शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। निबंध के विषय में संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी एकत्र करना। इसके अंतर्गत सूक्तियाँ, उद्धरण, काव्य पंक्तियाँ आदि हो सकती हैं। इस जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से यानी सीरियल वाइज आप उसको उसमें लिखेंगे। विचारों के अनुरूप सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, यानी आपकी भाषा कैसी हो, सरल होनी चाहिए। विराम चिन्ह, वर्तनी की शुद्धता व शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यानी आपकी जो शब्द सीमा है वो भी निश्चित होनी चाहिए। निबंध की समाप्ति का उद्देश्य पूर्ण होना, और जब निबंध आप समाप्त कर रहे हैं तो जो आप बताना चाह रहे हैं, आपका जो उद्देश्य है निबंध लिखने का, वो उसमें निहित होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आपको मुख्य बिंदु में पाठ के अंत में बताया गया है, मैं एक बार फिर यहाँ बता दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे और कॉपी में लिखेंगे। मुख्य बिंदु क्या है? निबंध वह गद्य रचना होती है जिसमें किसी भी विषय पर सुसंबद्ध व सुगठित विचार व्यक्त किए जाते हैं। निबंध लिखते समय विषय से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। विचारों के अनुरूप सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम चिन्हों, वर्तनी की शुद्धता व शब्द सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। निबंध की समाप्ति उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। निबंध जब आप समाप्त कर रहे हैं तो उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं, और यहाँ पे जो भी निबंध दिए गए हैं उसको आप लोग याद करेंगे, और 2 निबंध या 3 निबंध आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉपी में लिख करके उसको भी याद करेंगे। ठीक है, अब जैसे पहला निबंध है ऋतुराज बसंत, तो बसंत ऋतु के बारे में आपको निबंध लिखना है जो बुक में दिया गया है। दूसरा निबंध है पुस्तकालय के लाभ, इसको भी आप कॉपी में लिखेंगे। अब इसमें संकेत बिंदु है, संकेत बिंदु यानी किस किस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है? जीवन में पुस्तकों का महत्व, महापुरुषों द्वारा पुस्तकों का महत्व स्वीकारना, उनके कथन या अन्य उपयुक्त सूक्ति, पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी, पुस्तकालय के लाभ, अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकें एक ही स्थान पर उपलब्ध, शांत वातावरण में अध्ययन करने का आनंद, विद्यार्थियों को अपने विषय की गहन जानकारी, विश्वविद्यालय आदि के पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा, यानी कई सारे पॉइंट्स इसमें दिए हैं। तो इसको आप अपने मन में अपने लिखने के समय ध्यान में रख करके वे सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे। जैसे देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनुपम बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो ये पुस्तकालय के महत्व के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तीसरा निबंध है यहाँ पे प्रातः काल की सैर। तो हम प्रातः काल की सैर क्यों करते हैं, इसके बारे में निबंध आपको लिखना है। संकेत बिंदु दिए गए हैं। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व, धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया। और सबसे पहला सुख हमारी निरोगी काया, यानी हमारा शरीर निरोग हो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन सैर की आवश्यकता। प्रातःकालीन सैर की आदत कैसे पड़ी, प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन। मनोमस्तिष्क ताजगी से भर उठना, आलस से दूर भागना, पढ़ाई में मन लगना, तन मन स्वस्थ होना आदि। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे आप निबंध लिख सकते हैं। अगला निबंध है मेरा जीवन लक्ष्य। तो इसको भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन लक्ष्य के बारे में निबंध कैसे लिखें उसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट ऐसे है वृक्ष हमारे मित्र हैं। तो इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। एक पुस्तकालय का लाभ लिख सकते हैं, दूसरा वृक्ष हमारे मित्र हैं। दो निबंध यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला निबंध है मेरा कंप्यूटर। तो आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं और उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको 3 निबंध लिखने हैं, पुस्तकालय और उसके लाभ, और वृक्ष हमारे मित्र और मेरा कंप्यूटर। ये 3 निबंध आप अपने कॉपी में लिखेंगे, मुख्य बिंदु को लिखेंगे और याद करेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे और सभी निबंध को पढ़ेंगे। जैसे अगला निबंध आपका है जहाँ चाह वहाँ राह। इसको भी आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। आगे का निबंध देखिए क्या दिया गया है। संगति का प्रभाव, यानी अगर हमारी संगति अच्छे मित्र से होती है तो हमें अच्छी बातें सिखाएगा, बुरे मित्र से होती है तो हमको बुरी बातें सिखाएगा। तो इसी प्रकार संगत का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में निबंध लिखना है। आप इसे भी पढ़ेंगे। और लास्ट में इस पेज पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, कुछ निबंधों की रूपरेखा दी गई है, आपको कुछ हिंट दिए गए हैं, जैसे मेरा प्यारा गांव, ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु। तो आप इस निबंध को, ये जो पॉइंट्स हैं इसके अनुसार पूरा करेंगे। तीसरा है परिश्रम का महत्व, और चौथा मस्ती का त्यौहार होली। तो इसके बारे में भी आपको बताया गया है, आप इसको भी पढ़ेंगे और अपने से भी कुछ लाइनें इसमें ऐड करेंगे। लास्ट ऐसे है समाचार पत्रों का महत्व। तो जो हमारे समाचार पत्र हैं, यानी न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे घर पे आते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसके क्या महत्व हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उससे हमको क्या जानकारी होती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या आवश्यकता है उसकी, ये सारी चीज़ें हमको इसमें निबंध में लिखना पड़ता है। और लास्ट में आपको फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि मुख्य बिंदु को आप लिखेंगे। मुख्य बिंदु ये जो भी आपको ब्लू बॉक्स में दिख रहे हैं, इसको पूरा कॉपी में लिखेंगे और 3 निबंध लिखेंगे। एक मेरा पुस्तकालय, वृक्ष हमारे मित्र और मेरा कंप्यूटर। इसके बारे में आप लोग तीनों निबंध लिखेंगे और सारे निबंध को आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब इस पेज पे आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, जैसे अपने देश तथा भाषा का गौरव प्रकट करने वाले कुछ काव्य पंक्तियाँ छांट कर लिखिए। आप अपने मामा के साथ रेल द्वारा पटना गए हैं, आप अपनी इस रेल यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तीसरा है खेलों के अभाव में कैसा प्रतीत होता है, इस विषय पर अपने मित्रों से पूछकर एक सूची बनाइए। तथा पुस्तकालय से किसी हिंदी पुस्तक को लेकर पढ़िए तथा उसके विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस प्रकार से आप निबंध लिख करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, जितना बताया मैंने आप इसको करेंगे। ये दोनों चैप्टर 16 और 17 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।